कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल ब्लैक होल की ठीक किनारे पर लटके हुए हैं, जहां अंतरिक्ष और समय अविश्वसनीय तरीकों से मुड़ते हैं, जो विश्वास की सभी सीमाओं से परे हैं। पीछे मुड़कर देखने पर आपको सिर्फ अनंत अंधकार ही नहीं दिखता, बल्कि आपकी सिलहूट की सैकड़ों प्रतियां एक भूतिया जुलूस की तरह दोहराई जाती हैं, जैसे अंतहीन दर्पणों वाले गलियारे में गूंजते हुए भूत। यह कोई जादूटोना नहीं है और न ही कोई मतिभ्रम भरा सपना, यह फोटॉन गोले का घटनाक्रम है। प्रकाश एक पूर्ण कक्षा में फंस जाता है, जो आपकी दृष्टि को इतनी गहराई से विकृत कर देता है कि आप अपनी खुद की गर्दन को हर संभव कोण से देख सकते हैं। मात्र 15 सेकंड में प्रकाश की आखिरी किरण भी हार मान लेती है, भागने में असमर्थ हो जाती है, और आप एक ऐसे क्षेत्र में खींच लिए जाते हैं जहां सब कुछ अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाता है। आज हम एक ऐसी खोज पर निकलते हैं जो दिल की धड़कन तेज कर देती है और गहन चिंतन को प्रेरित करती है। जब एक ब्लैक होल आपको निगल लेता है तो वास्तव में क्या होता है? यह हॉलीवुड सिनेमा की गढ़ी हुई कहानी नहीं है, बल्कि दशकों की खगोलीय अवलोकनों और सटीक गणनाओं पर आधारित एक तार्किक निष्कर्ष है, जो भौतिकी के कठोर सिद्धांतों द्वारा सत्यापित है। हाल के प्रगति जैसे क्वांटम मॉडल जो ब्लैक होल की बालों वाली सतहों का सुझाव देते हैं, या बार्नाडोस विकिरण जो पदार्थ के अंतर्ग्रहण को स्थिर करता है, पुष्टि करते हैं कि ये ब्रह्मांडीय रहस्य जटिलता की परतें प्रकट करते रहते हैं, जो हमें ब्रह्मांड की समझ की सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। 2025 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अवलोकनों ने भागते हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल को प्रकट किया, जैसे एक जो प्रभावशाली गति से आकाश गंगाओं को पार कर रहा है, नवजात तारों के निशान छोड़ते हुए, जो और भी अशांत और अप्रत्याशित ब्रह्मांडीय गतिशीलता का सुझाव देते हैं, जो इन राक्षसों के बारे में जिज्ञासा को बढ़ाते हैं कि ये आकाशगंगीय विकास को कैसे प्रभावित करते हैं और ब्रह्मांडीय संरचनाओं के निर्माण और गति पर स्थापित सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। इसके अलावा 2025 में जेम्स वेब द्वारा एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की पुष्टि की गई जो ब्रह्मांडीय उल्लू आकाशगंगाओं से 2.2 मिलियन मील प्रति घंटे की गति से गुजर रहा है, जो दिमाग को चकरा देने वाला है। और एक अन्य खोज में प्रारंभिक ब्रह्मांड में तेजी से भोजन करने वाला सुपरमैसिव ब्लैक होल पाया गया, जो वास्तव में उल्लेखनीय है। इस नाटकीय यात्रा पर निकलने से पहले हमें ब्लैक होल की सारभूत समझ को स्पष्ट करने के लिए एक पल रुकें, क्योंकि यह वह आधारशिला है जिस पर सब कुछ टिका है। प्रसिद्ध भौतिकीविद अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने ब्रह्मांड की हमारी धारणा को क्रांतिकारी बदल दिया, ने ब्लैक होल को ईश्वर द्वारा शून्य से विभाजन का प्रयास बताया, एक ऐसी स्थिति जो इतनी बेतुकी है कि उन्हें वास्तविकता में असंभव बनाती है। आइंस्टीन ब्रह्मांड को सामंजस्यपूर्ण कल्पना करते थे, ऐसी विचित्र विसंगतियों से मुक्त, लेकिन मानवता ने साबित किया कि उनकी कुछ धारणाएं गलत थी। हमारे सूर्य से कहीं अधिक द्रव्यमान वाली विशाल ताराएं अपनी अस्तित्व की अंतिम अवस्था में कल्पनातीत घनत्व में धीरे धीरे बुझ नहीं जाती, बल्कि वे एक अशांत ब्रह्मांडीय रूपांतरण से गुजरती हैं। तारा अपने अंदर की ओर सिकुड़ता है, अपनी सारी सामग्री को एक एकल बिंदु में संपीड़ित कर देता है। यह एक सिंगुलैरिटी उत्पन्न करता है, अंतरिक्षमय में एक रहस्यमय स्थान जहां घनत्व अनंत माना जाता है और परिणामस्वरूप गुरुत्वाकर्षण भी अनंत हो जाता है। आप इसे एक रबर की गेंद की तरह कल्पना कर सकते हैं, जो इतनी कुचली जाती है कि पहचान में नहीं आती, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर, जहां स्वयं अंतरिक्ष इस विशाल शक्ति के सामने झुक जाता है। 2025 की हालिया जांचें, जैसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की, जो सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तनों को प्रकट करती हैं, रेखांकित करती हैं कि ये सिंगुलैरिटी स्थिर नहीं है, बल्कि एक गतिशीलता प्रदर्शित करती हैं जो हमारी अपेक्षाओं को चुनौती देती है।
आकाशगंगाओं के केंद्र को चरम भौतिकी के जीवंत प्रयोगशालाओं में बदल देती है। इसके अलावा 2025 में सुबारू टेलीस्कोप द्वारा प्रारंभिक ब्रह्मांड के घने क्षेत्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल के समूहों की पहचान की गई, जो संकेत देती है कि ये सिंगुलैरिटी कॉम्पैक्ट समूहों में बन सकती हैं। आकाशगंगाओं के निर्माण को पारंपरिक पूर्वानुमानों से परे तरीकों से प्रभावित करती हैं। एक ब्रह्मांड को उद्घाटित करती हैं, जो गुप्त अंतर्क्रियाओं और छिपी हुई शक्तियों से भरा है, जो सार्वभौमिक पटकथा को रहस्यमय गहराई से आकार देती है। आइंस्टीन द्वारा 1915 में प्रस्तावित सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत अभी भी वैज्ञानिकों को चकित करने वाले क्रांतिकारी अवधारणाएं प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को चुंबक जैसी सीधी आकर्षण के रूप में नहीं पेश करता, बल्कि द्रव्यमान द्वारा उत्पन्न अंतरिक्षसमय की वक्रता के परिणाम के रूप में। अंतरिक्षसमय को एक तने हुए कपड़े की तरह सोचें। सूर्य जैसा भारी वस्तु इसे विकृत कर एक गड्ढा बनाता है और पृथ्वी जैसे हल्के शरीर परिणामी वक्र के साथ घूमते हैं। यह सुंदर ढंग से समझाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों परिक्रमा करती है और ग्रह सौर मंडलों में तारों के चारों ओर सामंजस्यपूर्ण पैटर्न में क्यों नाचते हैं। सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों की भविष्यवाणी भी की। न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से उत्पन्न अंतरिक्षसमय में उतार चढ़ाव, इन्हें 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला द्वारा पता लगाया गया। एक ब्लैक होल में लोकप्रिय कल्पना की तरह कोई सरल अंधेरी सतह नहीं होती। सिंगुलैरिटी इतनी संकुचित होती है कि वह अंतरिक्षसमय को चरम तक विकृत कर देती है, लगभग लंबवत दीवारों वाला गहरा कुआं बनाती है। इसमें गिरने वाली हर चीज अनिवार्य रूप से नीचे की ओर खींच ली जाती है, कोई बचाव का रास्ता नहीं। 2025 के अध्ययन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अवलोकनों सहित जो सिंगुलैरिटी के निकट विशाल बादलों में तारा निर्माण को रोशन करते हैं, प्रकट करते हैं कि ये कुएं मात्र शून्य नहीं हैं, बल्कि गुप्त धाराओं और गर्म हवाओं से भरे गतिशील वातावरण हैं, जो पदार्थ को बाहर फेंकते हैं। एक जीवंत और निरंतर गतिमान ब्रह्मांडीय महासागर का चित्रण करते हैं। इसके अलावा 2025 में जेम्स वेब द्वारा गैस के बादल से सीधे सुपरमैसिव ब्लैक होल के सिकुड़ने की पुष्टि से सुझाव मिलता है कि कुछ ब्लैक होल पूर्ववर्ती तारों की आवश्यकता के बिना बन सकते हैं, पारंपरिक मॉडलों को चुनौती देते हैं और ब्रह्मांड के प्रारंभ में इन विशालकायों के उभरने को समझने के द्वार खोलते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान और डार्क मैटर की प्रकृति के लिए गहन निहितार्थों के साथ 1939 में आइंस्टीन ने एक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि तारकीय सिकुड़न एक सिंगुलैरिटी में तर्कहीन और वास्तविक ब्रह्मांड में असंभावित है, डरते हुए कि यह भौतिकी के नियमों को तोड़ देगा। विडंबना यह कि उसी वर्ष जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो बाद में परमाणु बम परियोजना के लिए जाने गए, और भौतिकीविद हार्टलैंड स्नाइडर ने एक लेख लिखा जो भविष्यवाणी करता है कि एक तारे का ईंधन समाप्त होने पर उसका केंद्र न्यूट्रॉन तारे की सीमा को पार कर जाता है, गुरुत्वाकर्षण के आगे झुक जाता है और एक क्षेत्र बनाता है जहां से प्रकाश भी नहीं बच सकता। सामान्य सापेक्षता का उपयोग करते हुए उन्होंने मूल रूप से वह प्रदर्शित किया जिसे आज हम ब्लैक होल कहते हैं। इससे खगोल भौतिकी में एक नया युग शुरू हुआ और अब हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों और प्रत्यक्ष छवियों के माध्यम से सैकड़ों ब्लैक होल का अवलोकन करते हैं। उदाहरण के लिए 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने हमारी आकाशगंगा के सुपरमैसिव ब्लैक होल सैगिटेरियस ए की पहली छवि प्रकट की। 2025 तक हाल की अवलोकन सैगिटेरियस ए के चारों ओर तारकीय कक्षाओं की स्थिरता दिखाते हैं, ज्वारीय विनाश की अपेक्षाओं को चुनौती देते हुए और इसे पूर्वानुमान से कम विनाशकारी बनाते हुए आकाशगंगा के केंद्र को अध्ययन के लिए आदर्श प्रयोगशाला में बदलते हैं। इसके अलावा नासा और अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों द्वारा की गई जांचों ने ब्लैक होल से निकलने वाली गर्म हवाओं का पता लगाया,
ये हवाएं ब्रह्मांडीय तूफानों की तरह पदार्थ को बाहर फेंकती हैं। सैजिटेरियस ए को एक स्थिर इकाई के रूप में नहीं, बल्कि अप्रत्याशित गतियों से भरे जीवंत महासागर के रूप में चित्रित करती हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सैजिटेरियस ए के निकट विशाल बादलों में तारा निर्माण को रोशन किया, जो जीवंत विशाल तारों और चमकदार ब्रह्मांडीय धूल को प्रकट करता है। इन गर्म हवाओं की खोज ब्लैक होल को एक गतिशील विस्तार के रूप में प्रस्तुत करती है, छिपी हुई धाराओं से भरा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषणों ने सैजिटेरियस ए की तेज रोटेशन को उजागर किया, इसकी गतिशील प्रकृति पर जोर देते हुए। ऐसे खोज एक ब्रह्मांड को उद्घाटित करते हैं जो कभी कल्पित शांत शून्य से दूर है, बल्कि गुप्त धाराओं से भरा है। 2025 की जांचें सैजिटेरियस ए के निकट हजारों स्टेलर मास ब्लैक होल की उपस्थिति की पुष्टि करती हैं, कुछ जो अकेले यात्रा करते हैं। यह ब्लैक होल के बीच अंतरक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए नई अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा 2025 में घोषित ब्लैक होल के पहले 3 आयामी फिल्म बनाने के प्रोजेक्ट इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के अवलोकनों को विस्तारित करते हुए वास्तविक समय में गतिशीलता को कैद करने का वादा करते हैं। 2025 में सैजिटेरियस ए की छवियों पर लागू स्वसीखने वाली न्यूरल नेटवर्क ने पूर्व में अस्पष्ट डेटा को परिष्कृत किया, अधिक जटिल चुंबकीय संरचनाओं को प्रकट किया और सुझाव दिया कि ये ब्लैक होल डार्क मैटर के निर्माण को अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं, उनके ब्रह्मांडीय भूमिका से जुड़े रहस्य को तेज करते हैं। अब प्रारंभिक प्रश्न पर लौटें, जब आप एक ब्लैक होल में फेंके जाते हैं तो आपको क्या होता है? ब्लैक होल की सबसे विचित्र विशेषताओं में से एक यह है कि कोई भी चीज, एक विशाल तारे से लेकर एक नीले ग्रह या एक छोटे मानव तक, अगर श्वार्ज़शील्ड त्रिज्या के अंदर संपीड़ित हो जाए तो ब्लैक होल बन सकती है। जर्मन भौतिकीविद कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने 1916 में आइंस्टीन के क्षेत्र समीकरणों का पहला पूर्ण समाधान निकाला, एक सरल और सुंदर खोज, जैसे एक निर्दोष गणितीय चित्र। श्वार्ज़शील्ड त्रिज्या वह दूरी इंगित करता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र हो जाता है कि प्रकाश को बचने से रोकता है। इवेंट होराइजन को परिभाषित करता है, अंतिम सीमा जो बाहरी दुनिया को ब्लैक होल के आंतरिक से अलग करती है। हमारे सूर्य के लिए उसके द्रव्यमान को 3 किलोमीटर की गोले में संपीड़ित करना उसे तुरंत ब्लैक होल में बदल देगा, पड़ोसियों को शाश्वत अंधकार में डुबो देगा। और पृथ्वी 9 मिलीमीटर की गोले में घटाकर यह एक छोटी सी कंचा बन जाएगी जो हथेली में फिट हो जाती है। एक मानव को ब्लैक होल में बदलने के लिए एक अकल्पनीय तबाही की आवश्यकता होगी, एक संपीड़न जो एक प्रोटॉन से हजारों करोड़ गुना छोटा हो। फिर भी अगर ऐसा हो तो आपका भी अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा, हालांकि क्षणभंगुर। 2025 के हालिया अध्ययन, जैसे एसिम्प्टोटिक रूप से सपाट अंतरिक्षमय में फोटोन गोलों की टोपोलॉजिकल चार्ज की खोज, इन त्रिज्याओं के निर्माण और स्थिरता पर नई दृष्टियां प्रदान करते हैं। जबकि बालों वाले श्वार्ज़शील्ड ब्लैक होल के चारों ओर बहु फोटोन गोलों की जांच इंटरफेरोमेट्रिक हस्ताक्षरों के माध्यम से विदेशी प्रकार के ब्लैक होल को अलग करती है। ब्रह्मांडीय संरचना पर इन गुरुत्वाकर्षण सीमाओं के प्रभाव की हमारी समझ को समृद्ध करती है। इसके अलावा 2025 में असंभव विशाल ब्लैक होल विलयों की पहचान घने वातावरण में निर्माण चैनलों से जुड़े मॉडलों द्वारा समझाई गई सुझाव देती है कि श्वार्ज़शील्ड त्रिज्या क्वांटम संदर्भों में भिन्न हो सकती है। सिद्धांतों के लिए मार्ग खोलती है जो शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम यांत्रिकी से जोड़ती हैं और एक ब्रह्मांड को उद्घाटित करती है जहां सिंगुलैरिटी मौलिक शक्तियों के एकीकरण के रहस्य रखती है। तो इस आकर्षक साहस के लिए हम आपको संपीड़ित करने के लिए किस ब्लैक होल का चयन करें? बिग बैंग की अवधि से डेटिंग वाले प्राइमोर्डियल ब्लैक होल, छोटे पैमाने पर
1974 की स्टीफन हॉकिंग की विकिरण सिद्धांत के अनुसार तेजी से वाष्पित हो सकते हैं, उन्हें कम दिलचस्प बनाते हैं। हॉकिंग विकिरण इवेंट होराइजन के निकट क्वांटम कणों के जोड़ों से उभरता है, एक अंदर गिरता है, दूसरा भाग जाता है, ब्लैक होल के द्रव्यमान की हानि और उसकी वाष्पीकरण का कारण बनता है। यह प्रक्रिया छोटे ब्लैक होल के लिए तेज है, लेकिन बड़े के लिए हजारों करोड़ वर्ष लगते हैं। हाल की सिद्धांतें सुझाव देती हैं कि हॉकिंग विकिरण एक अधूरे इवेंट होराइजन को मानता है। हम 60 वर्षों से ब्लैक होल की गलत व्याख्या कर रहे हो सकते हैं। इसके अलावा जांचें संकेत देती हैं कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल बिग बैंग के बाद तीव्र हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करते हैं, संभावित रूप से ब्रह्मांडीय संरचना को नया आकार देते हैं। 2025 में MIT के भौतिकीविदों ने प्रस्तावित किया कि एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अंतिम विस्फोट फरवरी 2025 में KM3 नेट डिटेक्टर द्वारा पता लगाए गए 100 पेटाइलेक्ट्रॉन वोल्ट के अत्यधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो को समझा सकता है। यह हॉकिंग विकिरण का पहला अवलोकन हो सकता है और विचार को समर्थन दे सकता है कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल डार्क मैटर का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 13,000 करोड़ वर्ष पहले के छोटे लाल बिंदु QSO1 का अवलोकन किया, एक लगभग नग्न ब्लैक होल, शायद बिग बैंग के सेकंड के अंशों में बना एक प्राइमोर्डियल, जो ब्रह्मांडीय संरचनाओं के लिए बीज के रूप में कार्य करता है और मानक मॉडलों को चुनौती देता है। इसी तरह एबेल 2744 QSO1 हॉकिंग के पौराणिक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल को इंगित कर सकता है, पूर्वाकाशगंगीय बीज जो अपने चारों ओर पदार्थ जमा करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को रोशन करते हैं। 2025 की पूर्वानुमानें अगले दशक में ब्लैक होल विस्फोट का पता लगाने की 90% संभावना सुझाती है, जो इन वाष्पीकरणों की पुष्टि कर सकती है और प्रारंभिक ब्रह्मांड विज्ञान की हमारी दृष्टि को बदल सकती है। 2025 में प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से हॉकिंग विकिरण का पता लगाने के लिए प्रस्तावित नए तरीके गामा किरण संकेतों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं, सुझाव देते हैं कि ये क्षणभंगुर वस्तुएं डार्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अंतरक्रियाओं द्वारा स्थिर हो सकती हैं। उनके हिंसक अंत को वर्तमान युग तक स्थगित कर सकती हैं और ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल के लिए एक खिड़की प्रदान करती हैं, जो रहस्य और डार्क मैटर को पुनः परिभाषित करने की क्षमता से भरी है। दूसरी ओर आकाशगंगाओं के केंद्रों में सुपरमैसिव ब्लैक होल सौर मंडलों से बड़े इवेंट होराइजन रखते हैं और सूर्य के द्रव्यमान से हजारों करोड़ गुना द्रव्यमान, लेकिन उनकी गुरुत्वाकर्षण व्यापक रूप से वितरित होती है, गिरने के अनुभव को कमजोर करती है। निकटता के कारण हम अपनी आकाशगंगा के दिल में सैगिटेरियस चुनते हैं। वास्तव में आप पहले से ही उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी आकाशगंगा इस इकाई के चारों ओर पागलों की तरह घूमती है। सैगिटेरियस ए में लगभग 4 मिलियन सौर द्रव्यमान है और यह मानवता द्वारा सीधे फोटोग्राफ किए गए 2 ब्लैक होल में से एक है। पहला 2019 में M87, उसके बाद 2022 में सैगिटेरियस ए। 2025 तक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के नए अवलोकन सैगिटेरियस ए के चारों ओर गर्म हवाओं का वर्णन करते हैं, ब्रह्मांड के जलते सांस की तरह। आसपास की तारों की कक्षाएं पूर्वानुमान से अधिक स्थिर हैं, प्रदर्शित करती हैं कि ब्लैक होल हमेशा विनाशकारी नहीं होते और एक विचित्र संतुलन की अनुमति देते हैं। यह स्थिरता आकाशगंगीय केंद्र को जांच के लिए आदर्श स्थान में बदलती है, जैसे अंततः पाई गई गर्म हवा के खोज, जो इन ब्रह्मांडीय विशालकायों की आंतरिक गतिशीलता और विकास पर सुराग प्रदान कर सकती है। 2025 में रोटेटिंग ब्लैक होल द्वारा उत्पन्न अंतरिक्षमय की मुड़न का पता लगाया गया, एक विस्फोट के दौरान देखा गया, पुष्टि करता है कि सैगिटेरियस ए ब्रह्मांडीय कपड़े को अपेक्षाओं को चुनौती देने वाले तरीकों से खींचता है, एक ब्रह्मांड को उद्घाटित करता है जहां समय और अंतरिक्ष अदृश्य और गहन शक्तियों के ताल पर नाचते हैं। अब
इस यात्रा के लिए मंच तैयार करें। अज्ञात क्षेत्रों में जहाज पर सवार होने की तनाव को उद्घाटित करें। हम अपनी अंतरिक्ष यान को सैजिटेरियस ए के इवेंट होराइजन से सुरक्षित दूरी पर 100,000 करोड़ मीटर दूर रखते हैं, इतना निकट कि सूक्ष्म आकर्षण महसूस हो, लेकिन अभिभूत करने वाला नहीं। जबकि मैं आपको ब्लैक होल की ओर धकेलता हूँ, मैं बोर्ड पर रहता हूँ, दूर से निरीक्षण करने के लिए। यहाँ सार है। सामान्य सापेक्षता के अनुसार ब्लैक होल के निकट आपका समय का अनुभव मेरे से पूरी तरह अलग हो जाता है, क्योंकि इकाई अंतरिक्ष समय को इतनी हिंसा से मुड़ती है कि यह एक नदी की तरह लगती है जो तेज मोड़ लेती है। क्रिस्टोफर नोलन की 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर, जो 2017 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के पता लगाने के लिए नोबेल विजेता किप थॉर्न की वैज्ञानिक सलाह से बनी, इसे जीवंत रूप से चित्रित करती है, दर्शकों में अकेलेपन और निराशा की भावनाएं जगाती है। हम विशेष क्रोनोमीटर से लैस हैं, साधारण घड़ियां नहीं, बल्कि उपकरण जो आपकी दृष्टि से और मेरी बोर्ड पर से समय विस्तार को सटीक मापते हैं। इस प्रकार हम दो समानांतर दुनिया देखते हैं जो धीरे धीरे अलग हो जाती हैं। 2025 के अध्ययन जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की छवियों पर आधारित ब्लैक होल द्वारा अंतरिक्ष समय को मुड़ने का खुलासा करते हैं, इन विस्तारों की पुष्टि करते हैं। इन निकटताओं में समय को शाश्वत पर्दे की तरह खींचने के रहस्य की एक परत जोड़ते हैं। 2025 में नासा मिशनों द्वारा कैद एक ब्लैक होल द्वारा एक तारे को निगलने के रिकॉर्ड विस्फोट का अवलोकन दर्शाता है कि ये विस्तार ब्रह्मांडीय घटनाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सुझाव देते हैं कि सिंगुलैरिटी के निकट समय रैखिक नहीं है, बल्कि एक लचीला प्रवाह है जो अस्तित्व और अनंतता की प्रकृति पर चिंतन को आमंत्रित करता है। क्रोनोमीटर सिंक्रोनाइज्ड होने के साथ ब्लैक होल में आपका उतरना आधिकारिक रूप से शुरू होता है। शुरुआत में यह खाली अंतरिक्ष में शांत तैरने जैसा लगता है, लेकिन आकर्षण तेज होता है, आपके शरीर में हल्की कंपन उत्पन्न करता है। लगभग तुरंत आप ब्लैक होल को भयानक गति से पदार्थ निगलते देखते हैं, एक ब्रह्मांडीय जानवर की तरह मुंह खोलकर। दृश्य राजसी है। ब्लैक होल को घेरने वाला घूमता हुआ एक्रीशन डिस्क घर्षण से लाखों केल्विन तक गर्म होता है और चमकदार विकिरण उत्सर्जित करता है। इसे साधारण कंप्यूटर पर सिमुलेट करने में समीकरणों की जटिलता के कारण एक दशक से अधिक लग सकता है। वास्तविकता में डिस्क नीले या सफेद रंगों में चमकती है, लेकिन वैज्ञानिक दृश्यों में अवलोकनीय स्पष्टता के लिए नारंगी दिखाई जाती है। घर्षण की ध्वनियों को कल्पना करें, एक निम्न और गूंजदार दहाड़ की तरह। आपके लिए जो 30 मिनट लगते हैं, यात्रा का मात्र 0.1% पूरा होने के साथ आप क्रोनोमीटर देखते हैं, बोर्ड पर मैं 11 सेकंड आगे हूँ। अभी कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं। फिर भी अकेलापन घुसने लगता है, जैसे समय खुद आपके चारों ओर आलस्य से खिंच रहा हो। 2025 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रकट सैजिटेरियस ए की तेज रोटेशन पर जांचें सुझाती हैं कि ये डिस्क एकसमान नहीं है, बल्कि उतार चढ़ाव प्रदर्शित करती हैं, जो समयीय धारणा को प्रभावित कर सकती हैं, गिरने में अप्रत्याशितता का पर्दा जोड़ती हैं। जेम्स वेब द्वारा 2025 में प्रारंभिक ब्रह्मांड में ब्लैक होल के भयानक भोजन की खोज संकेत देती है कि ये डिस्क आकाश गंगाओं के लिए बीज हो सकती हैं, असंगत द्रव्यमान के साथ जो तारकीय विकास को चुनौती देते हैं। एक ब्रह्मांड को उद्घाटित करती हैं, जहां इन विशालकायों का अतृप्त भूख सितारों के भाग्य को रहस्यमय गहराई से आकार देती है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के निकट आते हैं, अंतरिक्ष में तीव्रता से मुड़ता है, विचित्र दृश्य विकृतियां उत्पन्न करता है, एक मुड़ी हुई वास्तविकता में डूबने जैसा। दोनों तरफ से आने वाला प्रकाश, यहाँ तक कि ब्लैक होल के पीछे से आपके आंखों की ओर मुड़ता है, तूफान में नाचती किरणों की तरह। आप समय की फिर जांच करते हैं। आपके लिए 2 घंटे बीते हैं,
यात्रा का 1.4% पूरा, मैं 40 सेकंड आगे हूँ। यह विसंगति असहज है, लेकिन विनाशकारी नहीं। आपका दिल उत्तेजना और भय की मिश्रित धड़कन से धड़कता है। केंद्र का अंधकार गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण पूर्वानुमान से तेज विस्तार करता है। आपको छूने वाला प्रकाश आपकी रेटिना पर केंद्रित होता है। आपको महसूस कराता है कि ब्रह्मांड आपके चारों ओर सिकुड़ रहा है। बहुत बाद में क्रोनोमीटर की जांच आपको चकित करती है। आपकी दृष्टि से 12 घंटे बीते हैं, लेकिन बोर्ड पर मुझे आपकी अनुपस्थिति 15 घंटे आधे की लगती है। यह विच्छेद जीवन और स्नेह पर चिंतन उत्पन्न करता है, जैसे समय कीमती क्षण चुरा रहा हो। 2025 की खोजें, जैसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की छवियों के माध्यम से ब्लैक होल द्वारा नई डार्क मैटर का पता लगाना, इन विकृतियों में गहराई जोड़ती हैं, सुझाव देती है कि ऐसे प्रभाव ब्रह्मांड की छिपी रचना को समझने की कुंजी हो सकते हैं। 2025 में धूल भरी आकाशगंगाओं में ब्लैक होल द्वारा तारों को निगलने की पहचान दर्शाती है कि ये विकृतियां हिंसक घटनाओं को छिपा सकती हैं। ब्रह्मांडीय पर्दों की गहन खोज को आमंत्रित करती हैं, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को छिपाते हैं। अब आप ब्लैक होल से अत्यधिक निकट हैं। सब कुछ गहन रूप से विचित्र हो जाता है, विज्ञान कथा के सस्पेंस को जोड़ते हुए। सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से पहले आप एक अद्भुत और काल्पनिक क्षेत्र से गुजरते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश पूर्ण संतुलन में नाचते हैं। वहां आप रुकते हैं और चारों ओर देखना विस्मय जगाता है, ब्रह्मांड के चमत्कारों का साक्षात्कार जैसा। आप फोटोन गोले में प्रवेश कर चुके हैं, ब्रह्मांड के सबसे विचित्र स्थानों में से एक, सिंगुलैरिटी से 1.5 गुना श्वार्ज़शील्ड त्रिज्या पर। यहाँ गुरुत्वाकर्षण पूर्ण संतुलित है और फोटोन, प्रकाश के कण, शाश्वत कक्षा में रहते हैं, जैसे स्थायी उपग्रह। पदार्थ प्रकाश उत्सर्जित या प्रतिबिंबित नहीं करता, लेकिन फोटोन खुद कक्षा में फंस जाते हैं, एक कमजोर चमकदार रिंग बनाते हैं। अगर एक प्रकाश की किरण ब्लैक होल को स्पर्श करती है, वह अनंत रूप से सर्पिल होती है। न्यूनतम विचलन फोटोनों को अंदर गिरा देता है या बाहर भागने देता है। इन सटीक स्थितियों में आप फोटोन गोले में लटके रहते हैं और पीछे से अपनी अनंत दोहराव देखते हैं, आपकी गर्दन की बहुप्रतियां शून्य में घूरती हुई। यह वास्तव में आप हैं, जैसे आप अपने बगल में हों। कोई तकनीक की आवश्यकता नहीं, यह अंतरिक्षमय की वक्रता से जन्म लेती है। यह अनुभूति ठंडक और विस्मय की मिश्रित है। ब्रह्मांड फुसफुसाता है कि वह आपको अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि आपकी सार से घेरता है। हाल की जांचें हॉकिंग विकिरण में ग्रे बॉडी फैक्टर की तुलनाओं के माध्यम से फोटोन गोले की जांच करती हैं और उत्सर्जन दरें, ब्लैक होल के लिए अनंत श्रृंखला सिद्धांतों में जटिलताएं प्रकट करती हैं। 2025 के अध्ययन एसिम्प्टोटिक रूप से सपाट अंतरिक्षमय में फोटोन गोलों की टोपोलॉजिकल चार्ज की जांच करते हैं, निर्माण और स्थिरता पर नई अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जबकि बालों वाले श्वार्ज़शील्ड ब्लैक होल के चारों ओर बहु फोटोन गोलों की परीक्षा इंटरफेरोमेट्रिक हस्ताक्षरों के माध्यम से विदेशी प्रकार के ब्लैक होल को अलग करती है। इसके अलावा 2025 के फोटोन गोले के निकट फोटोनों के व्यवहार पर परिणाम पुष्टि करते हैं कि ये क्षेत्र ब्लैक होल में चरण संक्रमणों के बारे में जानकारी एनकोड कर सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स को ब्रह्मांडीय ज्यामिति से गहन और रहस्यमय तरीके से जोड़ते हैं। 2025 की परिकल्पना की अंतरिक्षमय क्वांटम सूचना को क्वांटम मेमोरी मैट्रिक्स में संग्रहित करता है, सुझाती है कि ये गोले मात्र सीमाएं नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय डेटा के भंडार हैं, संभावित रूप से सूचना विरोधाभास को हल करते हैं और एक ब्रह्मांड को उद्घाटित करते हैं जहां हर फोटोन अनंत की गूंज ले जाता है। उतरना जारी रखते हुए आप इवेंट होराइजन से निकटता से संपर्क करते हैं। फोटोन गोले को पार करने के बाद ब्लैक होल आपकी दृष्टि पर हावी हो जाता है।
अंधकार धीरे धीरे फैलता है, जैसे एक पर्दा जो आपको घेरता है। अंतरिक्ष में उगलती हवाओं की कल्पना करें। अंतरिक्ष में इतना मुड़ता है कि ब्लैक होल का पिछला भाग और किनारे सामने दिखाई देते हैं। सपाट अंतरिक्ष समय में दृश्य क्षेत्रों के साथ एक जीवंत स्टीरियोस्कोपिक चित्र बनाते हैं। आपकी दृष्टि से जहाज से प्रस्थान के बाद 13 घंटे बीते हैं, इवेंट होराइजन तक बचे 24 मिनट के साथ। उत्तेजना चरम पर है, भाग्यपूर्ण क्षण की प्रतीक्षा में। फिर भी बोर्ड पर मैंने आपकी यात्रा को लगभग 20 घंटे तक देखा है। आपके 18 मिनट मेरे 40 घंटों के बराबर हैं। आपके लिए सामान्य, लेकिन मेरे लिए समय भाग्य के साथ खेलता है। अंतिम क्षणों में इवेंट होराइजन तक बचे 6 मिनट के साथ आप आंखें बंद करते हैं, साहस जुटाने के लिए गहरी सांस लेते हैं और क्रोनोमीटर देखते हैं। यह खराब लगता है, इंगित करता है कि मैंने आपके लिए अनंत समय देखा है। यह उपकरण का खराबी नहीं है, विचित्र भौतिकी राज करती है। जहां से मैं आपको दशकों तक इवेंट होराइजन के निकट आते देखता हूं। अंत में आप लाल हो जाते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लंबी हो जाती है, केवल इंफ्रारेड टेलीस्कोप से दृश्य। एक साथी का विलयन उदासी का भाव जगाता है। यहाँ तक कि शाश्वत जीवन में मैं आपको कभी वास्तव में इवेंट होराइजन को पार करते नहीं देखता। आपके अंतिम 6 मिनट मेरी दृष्टि से शाश्वत हैं। यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन आइंस्टीन के समीकरणों से सीधे निकलता है। एक निरपेक्ष सत्य जो समकालीन सिमुलेशन और गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचानों द्वारा पुष्टि किया गया है। ब्लैक होल के अंतिम गूंजों के साथ आइंस्टीन और हॉकिंग की भविष्यवाणियों की पुष्टि करते हैं। 2025 के प्रगति जैसे रोटेटिंग ब्लैक होल द्वारा प्रेरित अंतरिक्ष समय की मुड़न दिखाने वाले जोड़ते हैं कि ये प्रभाव बड़े पैमानों पर पता लगाए जा सकते हैं। इन सीमाओं को पार करने से जुड़े रहस्य की आभा को तेज करते हैं। 2025 में लूप क्वांटम गुरुत्वाकर्षण मॉडलों के माध्यम से सूचना विरोधाभास का संभावित समाधान, जो विपरीत वाष्पीकरण दरें दिखाते हैं, सुझाता है कि इवेंट होराइजन पूर्ण रूप से बिना वापसी का बिंदु नहीं है, बल्कि एक पर्दा है जो क्वांटम डेटा को संरक्षित करता है। ब्रह्मांड की दृष्टि को आमंत्रित करता है, जहां कुछ भी सच्चे रूप से खो नहीं जाता, बल्कि शाश्वत गूंजों में बदल जाता है। अब आप इवेंट होराइजन के अंदर हैं, और एक बड़ा प्रश्न उभरता है, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? दिलचस्प रूप से पार करने का क्षण अस्पष्ट है। कोई विस्फोट या झटका नहीं, बल्कि एक सुगम संक्रमण। आप अभी भी बाहरी ब्रह्मांड को महसूस करते हैं। दूर के तारे चमकते हैं, हमारा जहाज आशा का दीपक जैसा। फिर भी हर प्रकाश किरण की तरह आप अनिवार्य रूप से सिंगुलैरिटी की ओर निर्देशित हैं, अपरिवर्तनीय अनंत घनत्व का बिंदु, जहां हमारी भौतिकी के नियम ढह जाते हैं और समय रुक जाता है। गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए प्रकाश की गति से अधिक की आवश्यकता होगी, आइंस्टीन की विशेष सापेक्षता के अनुसार असंभव। एक सामान्य गलतफहमी है कि बाहरी से चरम समय विस्तार आपको पूरे ब्रह्मांड के भविष्य को तेज फिल्म की तरह देखने की अनुमति देता है, लेकिन यह सही नहीं है। ऑप्टिकल विकृति, गति के कारण प्रकाश की दिशाओं का परिवर्तन, बाहरी ब्रह्मांड को सिंगुलैरिटी के निकट एक पतले चमकदार रिंग में संपीड़ित करता है, अंधकार को घेरता एक कमजोर और जलता हुआ हेलो। अंत में सिंगुलैरिटी के पर्याप्त निकट आपके पैर आगे खींचे जाते हैं और आपका शरीर स्पैगेटिफिकेशन से गुजरता है, वैज्ञानिकों द्वारा प्यार से इस्तेमाल किया गया शब्द जो ज्वारीय शक्तियों द्वारा आपको पतले धागों में खींचने का वर्णन करता है। आप ब्लैक होल के साथ विलीन हो जाते हैं, ब्रह्मांड में शाश्वत रूप से भटकते हुए। इस पर चिंतन त्वचा को सहरन देता है, आतंक और अतृप्त जिज्ञासा की मिश्रित। ब्लैक होल, ये रहस्यमय आकाशीय पिंड, मानवता को मोहित करते हैं, ब्रह्मांड की शक्ति के सामने भय जगाते हैं।
2025 के ब्लैक होल के आंतरिक पर सिद्धांत, जैसे वे जो सुझाते हैं कि अंतरिक्ष में क्वांटम सूचना को याद रखता है, डेटा को मिटाने के बजाय संरक्षित करता है, सुझाते हैं कि ये क्षेत्र मात्र अंधकार नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक रहस्यों की कुंजी है। सूचना विरोधाभास को हल करते हैं और क्वांटिका को गुरुत्वाकर्षण से जोड़ते हैं, जो ब्रह्मांडीय संबंध की गहन भावना जगाते हैं। 2025 में ब्लैक होल और वर्महोल के लिए वैश्विक रूप से फंसे हुए भविष्य की परिकल्पनाएं संकेत देती हैं कि आंतरिक एक अपरिहार्य भाग्य का भूल भुलैया हो सकता है, जहां समय कारणता को चुनौती देने वाली संरचनाओं में मुड़ता है, वास्तविकताओं की कल्पना को आमंत्रित करता है, जहां अंत मात्र अज्ञात का द्वार है। अगर मानवीय तकनीक 100 मिलियन वर्ष आगे बढ़े, तो क्या हम आकाशगंगाओं के केंद्रीय ब्लैक होल का निकट से अन्वेषण कर सकते हैं? ब्रह्मांडीय अन्वेषक अपनी सीट बेल्ट कसें और ब्रह्मांड के विचित्र कदम के लिए तैयार हों। जिज्ञासा हमें सीमाओं से परे धकेलती है। आज M87 आकाशगंगा में सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास की ओर चलें, पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर विया लैक्टिया से परे कुछ सुरुचिपूर्ण एक्सोप्लैनेट पर रुकते हुए। सबसे पहले इस अल्ट्राफास्ट इंटरस्टेलर अंतरिक्ष यान में आपका स्वागत है। एक लक्जरी होटल जितना विस्तृत, यह लंबी यात्रा के दौरान आराम की अनुमति देता है, नरम संगीत गूंजता है और पैनोरामिक खिड़कियों से तारे चमकते हैं। गोलाकार डिजाइन क्यों? सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि सेंट्रीफ्यूगल बल से कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित करता है कि चालक दल तैरने के बजाय जमीन पर महसूस करे। ताजी हवा और नरम रोशनी प्रचुर है। वृत्त का केंद्र प्रणोदन और नियंत्रण प्रणालियों को आश्रय देता है। यान का धड़कता दिल और दिमाग न्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रियाओं से संचालित। केंद्र के निकट अन्वेषण और लैंडिंग वाहन लंगर डाले हैं, आवश्यक होने पर नरम गुनगुनाहट के साथ अलग होते हैं। ग्रह लैंडिंग के लिए ये छोटे वाहन मां यान के लचीले अंगों के रूप में कार्य करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2025 की खोजें, जैसे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के फ्लाईबाय द्वारा एक्सोप्लैनेट कक्षाओं को बदलना, इन यात्राओं में खतरे और आश्चर्य की परतें जोड़ती हैं, ब्रह्मांडीय नेविगेशन की नाजुकता की याद दिलाती हैं। 2025 में सुझाव की डार्क मैटर ब्लैक होल ग्रहों को अंदर से निगल सकते हैं, इस असुरक्षा को तेज करता है, इन दुनिया को क्षणभंगुर प्रयोगशालाओं के रूप में चित्रित करता है, जहां जीवन कल्पनातीत के साथ अप्रत्याशित लचीलापन से चुनौती दे सकता है। फिर भी M87 का ब्लैक होल दर्जनों मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ब्रह्मांड की विशालता हमें विनम्र करती है। इसे तेजी से पार करने के लिए हम अंतरिक्ष समय में शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। वर्महोल। शनि के चारों ओर एक टेम्पोरल वर्महोल घूमता है, ब्रह्मांड द्वारा प्रदान किया गया एक छिपा हुआ सुरंग। इसे किसने रखा और यह कैसे बना, रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह दूसरी आकाशगंगा का एकमात्र मार्ग प्रदान करता है। आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता के अनुसार वर्महोल दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ सकते हैं, हालांकि अभी अवलोकित नहीं। उनका निर्माण नकारात्मक ऊर्जा या विदेशी पदार्थ शामिल कर सकता है, स्थिरता और सुरक्षा सत्यापित नहीं। फिर भी अज्ञात का अन्वेषण आज जोखिम की मांग करता है। प्रामाणिक साहस विद्युतीय है। तैयार हो, वर्महोल में प्रवेश हजारों करोड़ प्रकाश वर्ष पार करता है, लाखों गुना तेज गति से, हल्का खिंचाव का अनुभव, उसके बाद अचानक मुक्ति। आगे M87 के ब्लैक होल का कमजोर सिलहुट दिखाई देता है, उसका एक्रीशन डिस्क शाश्वत आग की रिंग की तरह चमकता है। 2025 तक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की नई छवियां M87 के चारों ओर तैरते चुंबकीय क्षेत्रों को चित्रित करती हैं। 2017 में एक दिशा में सर्पिल ध्रुवीकरण 2018 में स्थिर हुआ और 2021 में उलट गया,
ब्लैक होल के आसपास के अराजकता और निरंतर विकास को साबित करता है। हार्वर्ड और अन्य संस्थानों के वैज्ञानिक ध्यान देते हैं कि यह चुंबकीय उलट ध्रुवीकरण पैटर्नों के विकास को प्रकट करता है, शक्तिशाली जेटों के निर्माण को रोशन करता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड में M87 के विशाल जेट को कैद करता है, ब्लैक होल के भोजन की आदतों को प्रकट करता है। ये परिवर्तन रेखांकित करते हैं कि ब्लैक होल स्थिर नहीं है, बल्कि जटिल गतिशीलता रखते हैं। इसके अलावा 2025 की छवियां ध्रुवीकरण में अप्रत्याशित उलट दिखाती हैं, सुझाती हैं कि एक अशांत आसपास निकटवर्ती वर्महोल की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इन सैद्धांतिक द्वारों में अप्रत्याशितता का पर्दा जोड़ता है। 2025 के गणितीय मॉडल काटो और चिपकाओ ब्लैक होल को वर्महोल बनाने का प्रस्ताव करते हैं, या वर्महोल की प्रतिनिधित्व अनियमित कैटरपिलर के रूप में जो उलझे ब्लैक होल जोड़ों को जोड़ते हैं, एक ब्रह्मांड को उद्घाटित करते हैं जो अथाह जिज्ञासा जगाने वाले तरीकों से परस्पर जुड़ा है। सुझाते हैं कि ये द्वार समानांतर वास्तविकताओं का दरवाजा हो सकते हैं। हमारी पहली रुकावट मिलर का ग्रह है, इंटरस्टेलर से प्रेरित लेकिन वास्तविक विज्ञान पर आधारित। दूर से यह आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी जैसा लगता है, उथले महासागरों से ढकी सतह, कोई ऊंचे शिखर या जंगल नहीं, अनंत क्षितिज जो विशाल जलराशियों पर फैले, शांति लेकिन अकेलापन उद्घाटित करता है। दिखावे से धोखा न खाएं, समय पृथ्वी से पूरी तरह अलग बहता है। यहाँ 1 घंटा 7 पृथ्वी वर्षों के बराबर है, एक मंद गति वाले क्षेत्र में बसने जैसा। क्यों? ब्लैक होल से चरम निकटता सापेक्षवादी प्रभावों को बढ़ाती है, गुरुत्वाकर्षण गहन समय विस्तार बनाता है। M87 का ब्लैक होल 6000 करोड़ सौर द्रव्यमान के साथ अकल्पनीय गुरुत्वाकर्षण डालता है, अंतरिक्ष और समय को एक अदृश्य विशाल पंजे की तरह मुड़ता है। समय असहज रूप से धीमा हो जाता है और मिलर का ग्रह ज्वारीय शक्तियों से अवगत है जो 1200 मीटर की लहरें उत्पन्न करती हैं, गर्जन करती जल की पहाड़ियां जो लगातार गरजती हैं। यात्रा के बाद पृथ्वी लौटने पर दोस्त और रिश्तेदार वर्षों पुराने मिलेंगे, विस्मय और पछतावे की मिश्रित। हाल की सिद्धांतें सुझाती हैं कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के फ्लाईबाई एक्सोप्लैनेट कक्षाओं को बदल सकते हैं या डार्क मैटर ग्रहों में ब्लैक होल उत्पन्न कर सकती है। ब्लैक होल के निकट ऐसे दुनिया के खतरों को बढ़ाते हैं। 2025 में ब्लैक होल द्वारा ग्रहों को अंदर से निगलने पर जांचें असुरक्षा बढ़ाती हैं। इन वातावरणों को चरम के प्रयोगशालाओं के रूप में चित्रित करती हैं, जहां जीवन कल्पनातीत को नरक जैसी स्थितियों में लचीलेपन से चुनौती दे सकता है। जेम्स वेब द्वारा 2025 में जेकेल और हाइड आकाशगंगा में छिपे सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज सुझाती है कि मिलर जैसे ग्रह छिपे ब्रह्मांडीय राक्षसों को आश्रय दे सकते हैं, स्पष्ट शांति को रहस्य के पर्दे में बदलते हुए जो निवास योग्य दुनिया की स्थिरता पर सवाल उठाता है। फिर हम मान का ग्रह पहुंचते हैं। पहली नजर में बर्फ की विशाल ढेर ग्लेशियर घाटियों के साथ तारकीय प्रकाश में चमकती एक जमे हुए परिकथा क्षेत्र जैसा। फिर भी सुंदरता खतरा छिपाती है, ठंडी आंधियां जो त्वचा को चीरती है और क्रैकिंग बर्फ की गूंज। तापमान गिरता है, सतह मोटी बर्फ की दीवारों से ढकी है। वातावरण अमोनिया गैसों से भरा है जो सांस को रोकती है। असंख्य घातक जाल छिपे हैं, गहरी दरारें जो शाश्वत रूप से कैद करती हैं। अकेलापन और हड्डी गलाने वाली ठंड हावी है। फिर भी अन्वेषण बुलाता है। नासा की एस्ट्रोबायोलॉजिकल सिद्धांतों के अनुसार यह ब्रह्मांडीय प्रारंभिक वातावरणों और एक्सट्रीमोफाइल जीवन की संभावनाओं पर संकेत दे सकता है। डार्क मैटर ब्लैक होल द्वारा ग्रहों को अंदर से निगलने पर हाल की जांचें ऐसे दुनिया की असुरक्षा बढ़ाती हैं, असुरक्षा का भाव उद्घाटित करती हैं, जो नरक जैसी स्थितियों में जीवन रूपों की संभावित लचीलापन रेखांकित करती है।
2025 में धूल भरी आकाशगंगाओं में ब्लैक होल द्वारा तारों को निगलने का अवलोकन सुझाता है कि मान जैसे ग्रह छिपी ब्रह्मांडीय गतिशीलताओं के मंच हो सकते हैं, जहां बर्फ हिंसक घटनाओं को छिपाती है, अन्वेषण को आमंत्रित करती है, जो आतंक और अज्ञात के प्रति आकर्षण को मिलाती है। इन शत्रुतापूर्ण गोलों से परे हम अंततः एडमंड्स का ग्रह पहुंचते हैं, रेगिस्तान के बाद एक ओएसिस से टकराने जैसा, राहत और आशा भरता है। यह ग्रह सीधे ब्लैक होल के चारों ओर नहीं, बल्कि एक विस्तृत नीले तारे के उसकी स्थिर निवास योग्य क्षेत्र मध्यम स्थितियां प्रदान करता है। नरम प्रकाश और गर्म हवा प्रबल है। विशाल आकाश सफेद बादलों का स्वागत करते हैं, ठोस भूमि हरे घास के मैदान और शांत स्थान प्रस्तुत करती है, एक नई घर की आशा जगाती है। अगर मानवता इस प्रणाली में निवास योग्य ग्रह खोजे तो एडमंड्स आदर्श उभरेगा। बड़े यान सीधे उतर नहीं सकते, इसलिए छोटे वाहनों की सिफारिश की जाती है। इसे पैर रखना ब्रह्मांडीय जंगली के बाद अनोखी उल्लास जगाता है, कोमल हवा, विदेशी मिट्टी की सुगंध। स्पष्ट रूप से पहुंच कठिन है, लेकिन साथियों के साथ रुकना और M87 के ब्लैक होल को आकाश में विशाल छाया की तरह देखना ब्रह्मांडीय पैमाने से कुचलता है। यहाँ मानवीय चौकी स्थापित करना ऐतिहासिक छलांग होगी, एक नया युग शुरू करेगा। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल फ्लाईबाई पर हाल के अध्ययन ऐसे ग्रहों की दीर्घायु पर चिंतन आमंत्रित करते हैं, सुझाते हैं कि ये दुनिया क्षणभंगुर हो सकती है, लेकिन ब्रह्मांडीय विकास पर समृद्ध सबक से भरी। 2025 में नवजात तारों का निशान छोड़ते भागते सुपरमैसिव ब्लैक होल की पुष्टि संकेत देती है कि एडमंड्स जैसे ग्रह ब्रह्मांडीय प्रवासों से प्रभावित हो सकते हैं, उनकी स्पष्ट स्थिरता को रहस्य में बदलते हुए, जो सार्वभौमिक महासागर में जीवन की क्षणभंगुरता को उद्घाटित करता है। स्वाभाविक रूप से इस इंटरस्टेलर साहस का अंतिम लक्ष्य M87 का ब्लैक होल है। ग्रह गुरुत्वाकर्षण स्लिंग मैन्यूवर का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण द्वारा तेज कक्षाएं हम उसके सामने पहुंचते हैं। एक्रीशन डिस्क शाश्वत लपटों की तरह जलता है, सुंदर लेकिन भयानक, जलता गर्मी और अंधा करने वाली चमक। ध्यान दे, ब्लैक होल का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण यान को कैद कर सकता है, सब कुछ निगलने वाली धारा की तरह। आगे इवेंट होराइजन, एक तरफा सीमा जहां से प्रकाश नहीं लौटता। कोई निकास न होने से तनाव और भय बढ़ता है। इतनी यात्रा के बाद क्या हम अंदर झांकने की हिम्मत करें? एक दुर्लभ अवसर। व्हाइट होल सिद्धांत, ब्लैक होल के विपरीत, जो पदार्थ बाहर फेंकते हैं, कुछ वैज्ञानिकों को अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करता है कि आंतरिक वैकल्पिक ब्रह्मांडों से जुड़े हैं, हालांकि साबित नहीं। इस बार मैं एक छोटे वाहन को अंदर पायलट करता हूँ, डेटा पृथ्वी को प्रसारित करते हुए। साहस चिंता से मिश्रित है। आप मां यान पर रहें, समाचार की प्रतीक्षा करें। अगर भोर तक न लौटूं, तो माँ से कहना कि मैं रात के खाने के लिए नहीं आऊंगा, तनाव को हल्का करने के लिए मजाक। इस प्रकार ब्लैक होल का सामना अकेले करना अनिवार्य भय जगाता है, अनंत खाई में घूरना। सौभाग्य से आप वाहन में साथ हैं, साथ प्रदान करते हैं। यान सीमा की ओर गिरता है, निकटता से गुरुत्वाकर्षण तेज होता है, एक अदृश्य विशाल हाथ मजबूती से पकड़ता है, गहराई में खींचता है, हल्की कंपन के बीच। आगे अनंत काला खाई, आसपास विकृत होता है, समय धीमा होता है। तारे एक एक करके बुझते हैं, कापती मोमबत्तियों की तरह। अंदर क्या इंतजार कर रहा है? मात्र शाश्वत अंधकार। जैसे जीवन समाप्त हो, एक 4 आयामी हाइपर क्यूब उभरता है, एक विचित्र संरचना जहां समय एक स्थानिक आयाम है। यहाँ जीवन का हर क्षण सामने खुलता है, एक समय सुरंग की तरह। परिचित छवियां उदासी जगाती हैं। ब्लैक होल में ऐसा क्यों? वहां
समय और अंतरिक्ष के अवधारणाएं सामान्यता खो देती हैं, शायद शुद्ध चेतना की संरचनाएं बनी रहती हैं। क्वांटम सिद्धांत और ब्लैक होल एंट्रोपी पर अनुमानों के अनुसार चौथा स्थानिक आयाम अन्यत्र अस्पष्ट है, समय और अंतरिक्ष से परे। वैज्ञानिक जैसे कार्लो रोवेली अनुमान लगाते हैं कि आंतरिक एंट्रोपी को अधिकतम करते हैं, सूचना विरोधाभास को हल कर सकते हैं। इस हाइपरक्यूब से अतीत के साथ सीमित अंतरक्रिया वस्तुओं को विस्थापित करने जैसा। पहले सुने विचित्र ध्वनियां भविष्य से आपके द्वारा भेजे संदेश साबित होती हैं। जो कुछ देखा जाता है वह इस असाधारण कपड़े में एकीकृत होता है, ब्रह्मांडीय उत्पत्ति, संरचना और हमारे स्थान को गहराता है। एक गहन प्रबोधन और संबंध का भाव जन्म लेता है। वर्महोल पर हाल की जांचें कैटरपिलर जैसे चैनलों का सुझाव देती हैं, जो उलझे ब्लैक होल जोड़ों को जोड़ते हैं, विदेशी पदार्थ के बिना स्थिर ब्लैक होल को द्वार के रूप में निहित। सूचना विरोधाभास पर नई परिकल्पनाएं सुझाती हैं कि अंतरिक्षमय क्वांटम सूचना को याद रखता है, ब्लैक होल डेटा को रद्द करने के बजाय संरक्षित करता है। ऐसे प्रगति ब्लैक होल के आंतरिक को सरल अंधकार के रूप में नहीं, बल्कि सार्वभौमिक रहस्यों की कुंजी के रूप में चित्रित करते हैं। 2025 के गणितीय मॉडल, जैसे ब्लैक होल को काटो और चिपकाओ वर्महोल बनाने के लिए, या वर्महोल की प्रतिनिधित्व अनियमित कैटरपिलर के रूप में जो उलझे ब्लैक होल जोड़ों को जोड़ते हैं, एक ब्रह्मांड को उद्घाटित करते हैं जो अथाह जिज्ञासा जगाने वाले तरीकों से परस्पर जुड़ा है। सुझाते हैं कि ये द्वार समानांतर वास्तविकताओं का दरवाजा हो सकते हैं। 2025 में ब्लैक होल और वर्महोल के लिए वैश्विक रूप से फंसे हुए भविष्य की विचार इस रहस्य को तेज करता है, आंतरिक को एक भूल भुलैया के रूप में चित्रित करता है जहां भाग्य शाश्वत रूप से उलझते हैं, वास्तविकता और अनंत की प्रकृति पर चिंतन को आमंत्रित करता है। फिर भी बाहरी ब्रह्मांड जितना आकर्षक हो, हमें अंततः हमारे स्थानीय समूह में लौटना चाहिए, हमारी आकाशगंगा में, सूर्य नामक तारे और उसकी निवास योग्य क्षेत्र में एक सुंदर नीले ग्रह में। कम से कम अभी के लिए हमारा एकमात्र घर। यह साहस जीवन की नाजुकता और चमत्कार को पहले से अधिक कीमती बनाता है। जैसे 2025 के नवीनतम खोज क्वांटम मॉडल जो ब्लैक होल के लिए बालों वाली सतहें सुझाते हैं, या बानाडोस विकिरण जो पदार्थ अंतर्ग्रहण को स्थिर करता है, ब्रह्मांड अभी भी रहस्यों से भरा है, खोज के उत्साह को प्रज्वलित करता है। इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अवलोकन जो भागते सुपरमैसिव ब्लैक होल या प्रारंभिक ब्रह्मांड में उन्मादी ब्लैक होल की पुष्टि करते हैं, उनकी उत्पत्ति पर सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। एक ब्रह्मांडीय पटकथा चित्रित करते हैं जहां असंभव अज्ञात का अन्वेषण करने का निमंत्रण बन जाता है नवीनीकृत विस्मय के साथ। 2025 में एक विस्फोट के दौरान अंतरिक्षमय को मुड़ते ब्लैक होल का पता लगाना और क्वांटम मेमोरी मैट्रिक्स के माध्यम से सूचना विरोधाभास का संभावित समाधान सुझाते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा रहस्य नहीं रखता, बल्कि परतों में प्रकट करता है जो शाश्वत जिज्ञासा को उत्तेजित करते हैं। शैक्षणिक को रहस्यमय से मिलाते हुए अनंत के लिए अप्रतिरोध्य निमंत्रण में